हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे फायर होस के बारे में। फायर होस कितने टाइप्स की होती हैं, इनकी लंबाई और डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फायर होस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं तो सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है फायर होस को लेके। तो मैं एक चीज़ श्योर कर दूं आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब खत्म हो जाएगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायर होस होता क्या है। फायर होस एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पर पानी ले जाने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रेंट से प्रेशर के साथ पानी पंप तक पहुंचाने में, या पंप से जो फायर सीन है जहां आग लगी है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए जिस भी पाइप का यूज़ किया जाता है उसे हम फायर होस कहते हैं। ये या तो फायर इंजन में अटैच रहता है या फायर हाइड्रेंट में अटैच रहता है। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फायर होस कितने हैं, यानी फायर होस कितने किस्म के होते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से देखिए। तो फायर होस दो तरह के ही होते हैं, सक्शन होस और डिलीवरी होस। कुछ लोग इसमें होस रील होस को भी जोड़ देते हैं, लेकिन मैं आगे में आपको बताऊंगा कि होस रील होस इसमें क्यों नहीं आता है। तो पहले देखेंगे सक्शन होस कितने टाइप्स के होते हैं। सक्शन होस दो तरह का होता है, पहला होता है हार्ड सक्शन और दूसरा होता है सॉफ्ट सक्शन। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सक्शन होस तो दो तरह का होता है, पार्शियल एम्बेडेड और फुली एम्बेडेड। तो दोस्तों, जो पार्शियली और फुली एम्बेडेड सक्शन होस होते हैं ये हार्ड सक्शन के ही पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए हार्ड सक्शन और सॉफ्ट सक्शन दो तरह के सक्शन होते हैं, और जो पार्शियली एम्बेडेड और फुली एम्बेडेड या स्मूथ बोर जिसे बोलते हैं, ये होस सक्शन जो होते हैं ये हार्ड सक्शन के पार्ट्स होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सॉफ्ट सेक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत सी जगहों के ऊपर पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि ये किस कैटेगरी में आता। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सॉफ्ट सेक्शन किस होस की टाइप्स है। अब देखेंगे डिलीवरी होस कितने टाइप्स के होते हैं। डिलीवरी होस यहाँ पर तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है परकुलेटिंग होस। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन लोगों की होती है वो डिलीवरी होस में होती है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो परकुलेटिंग होस है उसको अनलाइन होस या कन्वेस होस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन परकुलेटिंग होस। इसे आप लाइन होस या रबर लाइन होस भी बोल सकते हैं। रबर लाइन होस अभी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो एक नॉन परकुलेटिंग होस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तीसरा जो होता है वो है होस रील होस। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होस रील होस डिलीवरी होस में क्यों आता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि होस रील होस जो है ये एक्चुअली जो आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो पानी आपको डिलीवर करके दे रहा है, इससे आप पानी सक नहीं कर सकते हो और किसी पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये आपका जो डिलीवरी होस काम करते हैं, पानी को डिलीवर करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो सेम प्रोसीजर इसका भी है। होस रील होस से भी आप पानी को डिलीवर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसलिए ये डिलीवरी होस की टाइप्स में ही आता है। अब आगे देखेंगे कि सक्शन होस के बारे में। तो सक्शन होस में देखेंगे सक्शन होस क्या होता है। सक्शन होस का इस्तेमाल हम गहराई और खुले हुए पानी को लेकर पंप तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी फायर इंजन काम करता है तो फायर फाइटिंग के लिए या जो फायर इंजन का टैंक होता है उसे फिल करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो जब हम पानी किसी वाटर टैंक या पूल या अदर किसी ओपन सोर्स से लेते हैं, किसी झील या तालाब से पानी लेते हैं, तो वहाँ पर सक्शन होस की हेल्प ली जाती है। ओपन सोर्स से जब पानी लेने के लिए जब हम पंप आई पर सक्शन होस लगाते हैं तो पंप वैक्यूम क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशंस में अगर सक्शन होस इतना हार्ड इनफ होता है कि जब पंप वैक्यूम बनाता है तो ये पिचकता नहीं है। पानी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पंप के आई तक पहुंच जाता है, और जो पाइप जहां पर यूज होता है उसका प्रेशर जो होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम होता है। तो इस कंडीशन में होस के पिचकने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और पिचकता नहीं है। अब टाइप्स ऑफ सक्शन होस कितने होते हैं, इसमें आता है हार्ड सक्शन होता है और सॉफ्ट सक्शन होता है। हार्ड सक्शन में पार्शियली एम्बेडेड होता है और फुली एम्बेडेड होता है, या स्मूथ बोर जिसे बोल सकते हैं।
पार्शियली एम्बेडेड होस जो होता है ये मजबूत रबर का बना हुआ होता है। इसमें गैल्वेनाइज्ड लोहे या स्टील को घुमावदार तरीके से लपेटा हुआ होता है अंदर की तरफ, और इसे इस तरह लपेटा होता है कि अंदर की सतह चिकनी बनी रहे और पानी का रास्ता ज्यादा हो। जो होस की दीवार होती है इसे रबर की कई लेयर से बनाया जाता है जिसके अंदर तार जोड़ दिए जाते हैं। अगर आप पार्शियली एम्बेडेड होस को देखेंगे तो अंदर से आपको तार दिखाई देगी। जो पार्शियली एम्बेडेड होस होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो कि फुली एम्बेडेड जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। अब देखेंगे कि फुली एम्बेडेड या जिसको स्मूथ बोर बोलते हैं, फुली एम्बेडेड या स्मूथ बोर जो सक्शन होस होता है इसमें जो तार होता है अंदर का वो पूरी तरह से रबर से दबा दिया जाता है, जिसमें रबर का एक मोटा इस तरह लगा दिया जाता है कि ताकि जो अंदर का तार है वो रबर में दब जाए और चिकनाई जो अंदर में वॉल की चिकनाई है, इंटरनल सर्फेस है, वो चिकना रहे। इसकी जो बनाने का तरीका है वो नॉर्मल जो पार्शियली एम्बेडेड होस होता है उसी तरह से रबर और कपड़े की मदद से बनाया जाता है और इसे अंदर से चिकना बना दिया जाता है। जो पार्शियली एम्बेडेड होस होता है जो मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन जो फुली एम्बेडेड या स्मूथ बोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने में आसानी होती है और इसके अंदर जो चिकनाहट होती है उसकी वजह से पानी का जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा कम होता है। ये जो सक्शन होस होते हैं इनके दोनों सिरों पर गन मेटल या एल्युमिनियम की स्क्रू टाइप्स की कपलिंग की लगा दी जाती है जिनकी मदद से आप इन्हें एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। अब देखेंगे कि लेंथ एंड डायमेंशंस ऑफ सक्शन होस की जो डायमेंशंस होती है वो 75 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर और 140 मिलीमीटर के डायमेंशंस में ये होस आते हैं। जो कम कैपेसिटी के होस होते हैं वो 75 मिलीमीटर की डायमेंशंस में आते हैं। जो लेंस होती है इसकी वो 2.5 से 3 मीटर की होती है। आपको इसको अपनी स्पेस के मुताबिक इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब बात करेंगे सॉफ्ट सेक्शन के बारे में। जो सॉफ्ट सेक्शन का दूसरा पार्ट है उसके बारे में, सक्शन होस जो होता है वो डिलीवरी होस होता है। इसका शॉर्ट पीस होता है जो यूजुअली 8 से 15 फीट का होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो हाइड्रेंट से फायर टेंडर तक पानी लेने के लिए किया जाता है या फिर वाटर रिले सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट सेक्शन का सिर्फ उसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर पानी प्रेशराइज होकर आए, जैसा कि हाइड्रेंट से पानी प्रेशर में आता है तो तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बगैर प्रेशर के हम यूज़ करेंगे तो ये जो होस है वो चिपक जाता है और पानी नहीं पहुंचेगा पंप तक। इस होस को जो कनेक्ट करने का तरीका होता है वो आपको कलेक्टिंग हेड या फिर सक्शन होस अडाप्टर के जरिए पंप रिले हेड जुड़ना पड़ेगा। इसको सॉफ्ट सक्शन जो बनाया जाता है, जो आपका डिलीवरी होस होता है, जो कंडेम डिलीवरी होस होता है, खराब डिलीवरी होस होता है, उससे जो अच्छा पार्ट बच जाता है खराब डिलीवरी होस का, उसका काट कर हम सक्शन होस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है जो आपका होस है, इसका कितना पार्ट खराब है और कितना ठीक है, और जो ठीक पार्ट है उसे आप सॉफ्ट सेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिलीवरी होस के बारे में। डिलीवरी होस का इस्तेमाल हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर जो फोम होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हाइड्रेंट या पंप से फायर सीन तक पानी या फोम लेकर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके अंदर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। अब डिलीवरी होस की टाइप्स देखेंगे। एक पर्कुलेटिंग होस होता है जिसको अनलाइन या कन्वर्स होस भी कहते हैं, और दूसरा नॉन पर्कुलेटिंग होस होता है, इसे लाइन या रबर लाइन होस भी बोलते हैं, और होस रिल होस भी इसकी ही टाइप होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्कुलेटिंग होस। जो पर्कुलेटिंग होस होता है इसका मेनली जो यूज़ होता है वो फॉरेस्ट फायर के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ होता है। इसका आप जब यूज़ करते हैं तो इससे पानी रिसता रहता है और जो होस है वो गीला हो जाता है और पानी थोड़ा थोड़ा फैलता रहता है। इससे फ़ायदा ये है कि आप फॉरेस्ट फायर में या फिर रूरल फायर में जब इसका यूज़ करेंगे तो इस कंडीशन में जब आप होस को एक्सटेंड करते हैं, आगे जाते हैं, हो सकता है आपको हार्ड सर्विस पर होस को बिछाना पड़ जाए, तो जब पानी रिसता रहेगा तो होस को डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा दूर तक करते हैं, यानी होस को ज़्यादा दूर तक बिछा कर ले जाते हैं, तो जो पानी का सीपीच होता है इसकी वजह से पानी का प्रेशर कम हो जाता है और नोज़ल तक पानी का प्रेशर नहीं मिलता। जो पर्कुलेटिंग होस बनाया जाता है वो फ्लेक्स, हेम्प, रेमी, कॉटन और वेजिटेबल फाइबर से बनाया जाता है, और जो फ्लेक्स होता है वो बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है
और इसमें पानी की चिपकने की ताकत होती है और जो हेम्प होता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि जब हम हेम्प से होस बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके ख़राब होने के। रैमी की बात करें तो रैमी एक टाइप का वेजिटेबल फाइबर होता है जो डिफरेंट मुल्क में पाया जाता है और इसे इंपोर्ट करने की वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और कॉटन का तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखेंगे नॉन परकुलेटिंग होस के बारे में, जिसे लाइन या रबर लाइन होस भी बोला जाता है। नॉन परकुलेटिंग होस का ज़्यादातर इस्तेमाल फायर फाइटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इससे पानी नहीं रिसता। नॉन परकुलेटिंग होस में अंदर रबर लगी होती है जिसकी वजह से इससे पानी नहीं रिसता। नॉन परकुलेटिंग होस की अच्छी बात यह भी है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ्रिक्शन लॉस बहुत कम होता है अगर हम परकुलेटिंग होस से कंपेयर करें तो। और जो नॉन परकुलेटिंग होस होता है वो फ्लैक्स, कॉटन, नायलॉन और टर्लन से बनाया जाता है। अब बात करेंगे डिलीवरी होस की लेंथ और डायमेंशंस के बारे में। तो इनका डायमेंशंस होता है 30 mm, 50 mm, 63 mm और 70 mm इनकी डायमेंशंस होती हैं। तो जो फायर सर्विस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो 63 मिलीमीटर की होस होती है। और इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो 63 mm होती है मेल कपलिंग होती है और जो फीमेल कपलिंग होती है इसकी डायमेंशन 65 mm होती है, बट स्टैंडर्ड के लिहाज से इसे 63 mm का होस बोला जाता है। जो लेंथ होती है वो 15, 22.5 और 30 मीटर की हो सकती है। अब बात करेंगे होस रील होस के बारे में। जो होस रील होस होता है वो सिलेंड्रिकल स्पाइंडल पे लगा हुआ होता है और ये मेटल या फाइबर ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है। इसमें जो होस पाइप होता है इसे स्टोर करने के लिए यूज़ में किया जाता है। और जो होस रील होस होता है ये परमानेंट लोकेशन पर फिक्स किया जा सकता है, जैसे दीवार पर माउंटेन होस रील लगा दी जाती है। इसके अलावा होस रील को हम फायर ट्रक पे, किसी वैगन या छोटी गाड़ी पर भी रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको होस रील को इस्तेमाल करना होगा तो आप होस रील के साथ लगे वाल्व को खोल देते हैं। और होस रील की अच्छी बात यह है कि इसे एक आदमी भी ऑपरेट कर सकता है। और होस रील यूज़ करने के लिए वाल्व खोलने के बाद आपने होस को नोजल से पकड़कर खींचते हुए जाएंगे तो अपने आप को अनबेंड होता हुआ जाएगा और जहां तक आपको ज़रूरत है आप लेकर जा सकते हैं और फिर नोज़ल को ओपन करके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 19 मिलीमीटर होता है और जो इसकी लेंथ है वो 30 से 60 मीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मदद से अच्छे से समझ आ गया होगा कि फायर होस क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।